नमस्कार जी, नमस्कार दोस्तों। मैं भूपेश आनंद। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट शुड बी द प्रेफरेंस। आप किस तरह से अपने ये 6 सेक्शंस फर्स्ट टाइम सक्सेस फॉर सीएमए यूएसए पार्ट 2 एग्जामिनेशन के लिए करें। बट IMA has designed a very beautiful course content as for part 2 एग्जामिनेशन और नाम रखा है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट द पॉइंट इज आपको अब ये कैसे करना है, बिकॉज होल पार्ट 2 इज बेसिकली आई विल से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस की बातें होंगी, एनालिसिस की बातें होंगी। तो मैं आज के इस वीडियो में आप सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रेफरेंस से करते हैं, बिकॉज वी आर सेलिंग लेक्चर्स इन 30 कंट्रीज और उन सबका जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है और जो मुझे लगता है, बिकॉज आई हैव अपलोडेड द लेक्चर्स इन यूट्यूब, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्चर्स 100+ लेक्चर्स हमने यूट्यूब में अपलोड कर दिए। बेटे आप चेक करें, काउंसलिंग कम की है, कंटेंट ज्यादा बना दिया। आइए जी, आइए सर। मैं भूपेश आनंद। आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू गो इन दिस प्रायोरिटी, यू विल बी हैविंग मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिक्स ऑफ द कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले तो मेरा आप इंट्रो वीडियो देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजी, व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर द 3 डिसीजंस, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, व्हाट इज फाइनेंशियल डिसीजन, व्हाट इज डिविडेंड डिसीजन। क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है, कहानी किस्मत की, कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों नहीं मरे बेटे, दुनिया आगे चली। अब सवाल आता है कि आप जब वो पूरा एक लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वाई आई से कि पहले आपको सेक्शन बी करना चाहिए। और सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी देयर आर 6 यूनिट्स। बेटे यूनिट 4 पहले करना है, वर्किंग कैपिटल, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट टर्म डिसीजन। आपको मैंने बताया इन्वेस्टमेंट डिसीजन में 2 डिसीजंस होती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो पहले आप शॉर्ट टर्म डिसीजन करेंगे, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फिर आप वो पैसे आएंगे कहां से, दैट इज द सेकंड डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। तो बेटे वो यूनिट नंबर 3, रेजिंग फंड्स, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा हो जा तू मेरी। यूनिट नंबर 3 लॉन्ग टर्म, दैट सोर्सेज ऑफ फंड्स and raising capital. And unit number 2 is long term financial management. It means there are 6 units. मैंने अभी ये नहीं कहा कि आप सेक्शन बी के सारे 6 यूनिट्स कर लो, और मैंने उसकी भी प्रायोरिटी चेंज की। आप देख रहे हैं बेटे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ऐसे करेंगे तो सार्डिनल रहोगे तो ऐश करोगे। उसके बाद आपको करना चाहिए सेक्शन ई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज लॉन्ग टर्म डिसीजन, दैट इज कैपिटल बजटिंग। तो आपको लॉजिकली ज्यादा बातें समझ आएंगी। मैं तो ये कह सकता हूं, वेदर यू आर डूइंग फ्रॉम ग्लैम, हॉक, वायले, it is immaterial, but it should be the preference. और मैं ये लर्निंग आउटकम्स बता रहा हूं एज पर IMA। सेक्शन बी में अब आपको यूनिट 5 रह गया, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लिया। अब आपको समझ आ जाएगा मर्जर क्या है, अमालगमेशन क्या है, स्पिन ऑफ क्या है, हाउ टेक ओवर्स क्या है। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग यूनिट 5, एंड देन यूनिट नंबर 6 फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स, पाउंड्स की बातें होंगी, स्पॉट रेट की बातें होंगी। नाउ यू विल बी अवेयर दैट व्हाट आई मीन बाय डॉलर्स एंड हाउ दैट एक्सचेंज रेट इज बीइंग डिटरमाइंड। तो यूनिट 6 के बाद आप सेक्शन बी में एक यूनिट 1 रह गया बेटे, रिस्क एंड रिटर्न, उसको करेंगे। तो देखो, अगर आप इस तरह से चलते हैं ना, तो आपको सारी बातें एक दूसरे से ऐसे लगेगा जैसे बड़ी सी भैंस को बांधते ना, एक चेन से दूसरी चेन अटकी होती है ना, कड़ियां लगी होती हैं, तो आप पूरी बड़ी भैंस को बांध लेते हैं। सिमिलरली यू कैन गेट फर्स्ट टाइम सक्सेस अगर आप इस तरह से चलते हैं। एंड देन यू हैव टू गो फॉर सेक्शन ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू एनालाइज द स्टेटमेंट्स, यू हैव टू सी द रेशियोज, यू हैव टू गो फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस, टर्नओवर एनालिसिस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, वो तो बिल्कुल ठीक है। सेक्शन सी फिर करें डिसीजन एनालिसिस। इसमें सीवीपी है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, मार्जिन एनालिसिस है, डिसीजन एनालिसिस है। यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस, शट डाउन और कंटिन्यू, मेक वर्सेस बाय, विच प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, और लास्ट में प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। तो इसमें जैसे यूनिट्स हैं बिल्कुल वैसे ही करना है बेटे। सेक्शन डी तो थ्योरी का है, छोटा सा रिस्क मैनेजमेंट, आई थिंक बड़ा सिंपल सा अच्छा सा टॉपिक है। एंड पोस्ट कोविड सिनेरियो तो रिस्क मैनेजमेंट हैज गेन वेरी इंपॉर्टेंस। और लास्ट में बात होगी सेक्शन एफ की, धर्म की। धर्म को अगर आप रक्षा करते हैं तो आपकी रक्षा करेगा बेटे। तो प्रोफेशनल एथिक्स की बातें होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू डू इन दिस प्रेफरेंस, एक तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको लॉजिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस है यार। आपको क्या बताऊं, बस आपको जो बताया अगर आप फॉलो करेंगे, मेरी बेस्ट विशेस हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।